नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएफयूएचएस के पीपीएमटी 2024 से रिलेटेड आपकी बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उससे रिलेटेड बीएफयूएचएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो डाउट थे वो आ रहे थे और मुझे पूछा जा रहा था इंस्टाग्राम पे मैसेज के द्वारा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही जो भी कैंडिडेट बीएपीयूएचएस या पीपीएमटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस पर सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। पंजाब में चाहे आपकी जीएमसीएच हो या बीएपीयूएचएस से रिलेटेड हो या आपका अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड, मैं समय समय पर यहाँ पे अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बुक्स के बारे में या जो भी अपडेट आती है उसके बारे में समय समय पर आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आप डायरेक्ट PPMET1 आप फिल करके भी आप इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो आपका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन है वो शो हो जाएगा, जैसा कि ये 14/5/2024 को आपका जारी किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्री कोड जो बीएफयूएचएस के द्वारा आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जो पीपीएमटी के नाम से हैं भी जाना जाता है। तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट आएंगे इस बार, एक तो सिलेबस से रिलेटेड आपके डाउट थे, तो जो सिलेबस है वो आपका पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। और फिर आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपका इक्वल पोर्शन रहेगा। आपके 20% क्वेश्चन है फिजिक्स से, 20% आपके केमिस्ट्री से, और 20 बायोलॉजी से, 20% इंग्लिश ग्रामर से, और 20% आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से। तो इस तरीके से 100% पोर्शन आएगा। अब इसका जो मेन जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको यहाँ पे ये वाली लाइन है वो आपको अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर वो कॉलेज है जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, उसमें इतने पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो बिना एग्ज़ाम लिए एडमिशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द इंस्टीट्यूशन वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट शैल बी कवर्ड बाय दिस नोटिफिकेशन। तो जो पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे के सारे, अगर उनमें बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझा रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें कवर की गई है प्रोस्पेक्ट में, वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। पंजाब में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जो भी कॉलेज आपको ये कह रहा है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन दे दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपके पैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझे मैसेज करते कि सर वो कॉलेज जो 50,000 रुपये ले रहा है या 40,000 रुपये ले रहा है और वो डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और मिनिमम जो क्वालिफाइंग स्कोर वो आपको करना होगा। अगर आप उससे नीचे स्कोर लेके आएंगे तो आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर लेके आना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में भी फिक्स नहीं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के बाद में आपको अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है, रिपोर्टिंग करवानी है, अपनी फीस वगैरह सबमिट करनी है। और वो फीस भी आपको बीएपीयूएचएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उसी पे ही करनी है, डायरेक्ट कॉलेज को सबमिट नहीं करनी है। मैं समय समय पर चीज़ें आपको समझाता रहूँगा। तो आप इस तरह की जो चीज़ें आपके सामने आ रही है कि वो कॉलेज इतने पैसे ले रहा है, डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं आपको बता ही सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ। अब आप उसको कितना लेते हो, कितना समझते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये नोटिफिकेशन का पर्पज़ यही था। और मैंने सारी चीज़ें आपको जैसे पहले समझा रखी कि कब से कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका जो ये सिलेबस दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो इस पे आपको फोकस करना है। और आपका मेन फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट के लिए आपको अपना स्कोर है वो अच्छा करना होगा। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि साल दर साल आपका जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है आपका। तो आपको अच्छा स्कोर लेके आएंगे तो ही गवर्नमेंट कॉलेज है वो ले पाएंगे।
अब देखो आपको कम समय में अपनी प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। स्ट्रेटजी भी मैंने बता रखी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये पंजाब पीपीएमईटी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें सारे वीडियोज अवेलेबल करवा रखे हैं। और आपके जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स वगैरह, एग्जाम पैटर्न और फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, तो सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और आपको प्रिपरेशन के लिए जो मैंने ई बुक्स बता रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको ज़रूर अवेल कर लीजिए। और उनमें भी मैंने आपको ये जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है, इसको आपको अवेल नहीं करना है, क्योंकि इतना समय आपके पास में नहीं बचा कि आप अभी इसको फॉलो करें। आपको फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव ई बुक। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपनी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है इसको फॉलो करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब जो स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट हैं, वो कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही पूछा जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, एडवांस लेवल की या कंपटीशन लेवल की आपको इंग्लिश ग्रामर रीड नहीं करनी है, आपको बेसिक लेवल की रीड करनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट को, मैं ये मान के चलता हूँ 95% स्टूडेंट को नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही नहीं पता है। वो जहाँ भी जो भी वीडियो मिल रहा है, जो भी कुछ उनको मिल रहा है फ्री में, तो वो उसको ही फॉलो कर रहे हैं। आप उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की है उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए, क्योंकि आपने 4,500 के लगभग अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे की है, तो उसका सेंस तभी निकलेगा जब आप गवर्नमेंट सीट अपने लिए कंफर्म करेंगे। अब आप 100, 200, 300 रुपये खर्च करके अगर आपको सही चीज़ मिल रही है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप वो अवेल करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि समय आपके पास में कम बचा है और इस समय का सही यूटिलाइज करना आपको। तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आपके इक्वल पोर्शन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक है, सफिशिएंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों क्लासेज 11th और 12th के, आपका जो दोनों क्लासेज की तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर किए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो ये तीनों बुक आपने अगर अच्छे से फॉलो कर ली, तो मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कम समय में भी आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में इनको फॉलो करके अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब अवेल किस तरीके से करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा के मैं ऑब्जेक्टिव बुक की प्रोसेस बता देता हूँ। तो जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आप अवेल कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में है ये। आपको फिर बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके आपको रिव्यू एंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 in 1 आपकी 11th और 12th बेस्ट चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल की विद सॉल्यूशन। तो आप इसके बेसिस पे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कम समय में भी सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है इंडिया में, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई मेथड सारा अवेलेबल करवा रखा है। पहले स्टूडेंट्स का ये रहता था कि सर हमारे पास फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है। अब सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग से। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, चाहे आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक हो, या इंग्लिश ग्रामर की, या आपकी ऑब्जेक्टिव बुक। तीनों को आपको अच्छे से फॉलो करना है, और इन तीनों के बेसिस पे आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इनको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो कर लिया और कंप्लीट कर लिया, तो आप डेफिनेटली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे इतने कम समय में भी। और अगर आप अपना पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आपको डाउनलोड नहीं कर पाते बाय मिस्टेक, तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी, उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।